गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फ्री पढ़ाई ट्री। आई एम विजयश्री राठौर। मैं ऑलरेडी एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ और अभी हम लोग डील करने वाले हैं 22 मई 2020 यानी कि आज ही के करंट अफेयर्स राजस्थान के। बाकी के अदर कोर्सेज के लिए आप मुझे अनअकैडमी के इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। अब हम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 22 मई आरबीआई एडजस्टेड द रिवर्स रेपो रेट टू डैश फ्रॉम 3.75। 22 मई को आरबीआई ने 3.75 से रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने 3.25, 3.35, 3.45 और 3.55। इन चारों में से आपको बताना है कि अभी आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया है। तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम करके कर दिया है 3.35। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज आरबीआई, इन्होंने रेपो रेट को कट करके 40 बेसिस पॉइंट पे कर दिया है 4%, 4.4% से। ठीक है, पहले 4.4% थी रेपो रेट, अब इन्होंने कम करके उसको कर दिया है 4%। और सेंट्रल बैंक ने जो एडजस्ट करी है रिवर्स रेपो रेट, उसके अंदर 3.35 कर दी गई है 3.75 से घटाकर। ये जो अनाउंसमेंट है ये करा गया है आरबीआई के गवर्नर द्वारा, और आरबीआई के गवर्नर अभी एट प्रेजेंट हैं शशिकांत दास। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हुई है 4.4% से 4%, और रिवर्स रेपो रेट हुई है 3.75 से 3.35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फर्स्ट इनिशिएटेड। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब शुरू किया गया था। 1983 में, 1993 में, 1998 में और 2002 में। इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 1992 के अंदर हुआ था ये बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आप 1993 के अंदर हुआ था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब आईबीडी जो है वो फर्स्ट इनिशिएट करा गया था सेकंड कमेटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए से 29 दिसंबर 1993 को। व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स, इस टाइम पे आया था। इन दिसंबर 2000 द यूएनजीए अडॉप्टेड 22 मई एज आईडीबी with an aim to commemorate the adoption of the text of the convention on 22 May 1992 by the Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे ऑन 22 में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना कर दिया। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था उसमें बताया था ना कितना कर दिया गया है। 3.85 करा है, 3.92% करा है, 4% करा है, या 4.2% करा है। देखा था ना, 4% कर दिया गया है। तो ये कट करके 40 बेसिस पॉइंट पे 4.4 से कर दिया गया है रेपो रेट को 4%, और रिवर्स रेपो रेट को कर दिया गया है 3.75 से 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैविक विविधता के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। अवर सोल्यूशन आर इन फ्यूचर, आर बायोडाइवर्सिटी, आर फूड, आर हेल्थ, celebrating 25 years of action for biodiversity, and the D option is biodiversity and sustainable tourism. तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, यानी कि आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। थीम ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की है, जो कि मतलब बताती है होप, सॉलिडिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर एट ऑल लेवल्स टू बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ लाइफ इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है, इस थीम का मेन एम है इंक्रीज द रिसाइलेंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज एज द वर्ल्ड कंट्रीज आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट्स रेपो रेट बाय डैश ऑन मे एमिड लॉकडाउन। कितने बेसिस पॉइंट पे बात हो रही है अभी। क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। आई होप आपको आंसर पता होगा। 40 बेसिस पॉइंट पे। ओके, तो ये यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड। कब मनाया जाता है जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। ठीक है, तो आज का हमारा आंसर है 22 मई। ऑब्वियसली आज 22 मई है, तो आज ही है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट फ्रॉम डैश डिस्कवर्ड न्यू वेज टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर बाय द ट्रोजन पेप्टाइड्स टू अरेस्ट द एग्रीगेशन ऑफ द न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स।
डैश के वैज्ञानिकों ने न्यूरोटॉक्सिक अणुओं के एकत्रीकरण को रोकने के लिए टॉर्जन पेप्टाइड्स का उपयोग करके अल्जाइमर के कारण होने वाली स्मृति हानि को रोकने के नई तरीकों की खोज की है। तो साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से साइंटिस्ट है? आईसीएमआर के, STIMST के, IIT गुवाहाटी के, या फिर IIT मद्रास के। तो इसका आंसर है बी। ओके, सॉरी, इसका आंसर है सी, IIT गुवाहाटी। रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने डिस्कवर करा है एक नया मेथड टू प्रिवेंट रिड्यूस द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस, जिसको अल्जाइमर की बीमारी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस, जल्दी से आप कोई चीज़ भूल जाते हैं उसको, उसके लिए। ठीक है, IIT गुवाहाटी का इनिशिएटिव है। डैश लॉन्च्ड अगापे चित्रा मगना। ये एक वर्ड अगर आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना कि वर्ड जो है किससे बिलोंग करता है। DRDO, CSIR, ARCI, SCTIMST। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। ठीक है, अब SCTIMST के फुल फॉर्म देख लेते हैं। श्री चित्रा त्रिनुल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करा है। ये एक मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट है, जो कि कोविड-19 के जो भी इफेक्टेड हैं इससे, उनको उनकी जांच के लिए यूज़ में आ रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, RNA एक्सट्रैक्शन किट है जो कि डेवलप करा गया है SCTIMST से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? जिम योंग, यूजीन सूजी, मुजून एमी, या फिर कार्मेन रेनहार्ट। तो जो कार्मेन रेनहार्ट है ये इसका आंसर होगा। इन्हें बनाया गया है नया अर्थशास्त्री वर्ल्ड बैंक का। बेसिकली कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए वित्तीय संकट हालत के बीच वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है, और ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनको ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई है? त्यो मोरिरी, सो मोरिरी, पेगोंग सो, सोकार, किराड सो। ठीक है, इन चारों में से तो पेगोंग सो है वो झील जहाँ पे इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में लद्दाख के वहाँ पे इस झील पे जो है आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये वही झील है जिसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा। यहाँ इस महीने यहाँ लगातार तनाव चल रहा है, और न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार सबसे पहले 5 मई को झील के किनारे इंडियन आर्मी और चीनी सोल्जर्स के बीच में झड़प और पथराव हुई थी। दोनों तरफ के सैनिकों को चोट लगी है और घायल हुए हैं। इसके बाद से पेगोंग सो लेक के अंदर ही इसके अंदर ही यहाँ पे जो है आमने सामने एक दूसरे की बोट दिखती है आपको, चाइना और इंडियन आर्मी की। लोकेशन बेसिकली लेक का लद्दाख में है, 135 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई के हिस्से में 6 किलोमीटर है। ठीक है, बारकिश वाटर लेक है, खारे पानी की झील जिसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक नहीं है ये। इंडिया चाइना का जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट है वो इसको LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये भी बोलते हैं। और ये पूरी तरह तय नहीं की गई, और भारत का दावा है कि LAC 3488 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर मानता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का सीन बना हुआ है बहुत ही तगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नाबार्ड जो है उसका अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, गोविंदा राजुलू चिंटला, या राजकुमार रायजादा, या फिर PS राय। तो इसका आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटला। ये नाबार्ड बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और ये अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किन 2 पावर लिफ्टर्स को रिसेंटली निलंबित किया है? मिनाती डाहिया, सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, या फिर B या C दोनों। तो इसमें जो B और C है दोनों आंसर है। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को, दोनों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतिम रूप से निलंबित किया गया है। दोनों को एंटी डोपिंग
अनुशासनात्मक पैनल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण कोई भी पैनल नहीं बैठ सका। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्विज। आई होप आप सब लोगों को ये क्विज पसंद आया होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने की यहाँ पे कोशिश करी है। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।